गाइस, आज जो सीन वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस के अंदर हुआ है ना, वो सच बोलूं तो रशिया के करीब साउथ कॉकसस रीजन का पूरा खेल बदल सकता है। ये रशिया के लिए बहुत ही बड़ा सदमा है, धक्का है। सोचो जरा, आर्मेनिया, अजरबैजान, हाँ वही दोनों देश जो नागोर्नो काराबाख पे 40 साल से खून बहा रहे थे, आज एक ही टेबल पर बैठकर इन लोगों ने हाथ मिला लिया है और यहाँ पर एक पीस डील को भी साइन कर दी गई है। और बीच में कौन है पता है? जी हाँ, ऑफ कोर्स बीच में डोनाल्ड ट्रंप है। ये फुल कॉन्फिडेंस स्टाइल में, जैसा कोई हॉलीवुड का कोई मार्वल हीरो हो, उस स्टाइल में ये डील साइन करा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस के अंदर कैमरास फ्लैश हो रही है। एक तरफ आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर पशिन्यान है तो दूसरी तरफ अजरबैजान के प्रेसिडेंट अलीयेव। दोनों के बीच ट्रंप मुस्कुराकर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, पेन उठाकर सभी लोग साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर्स कर रहे हैं और इतिहास यहाँ पर बन चुका है, या कम से कम कागज पर तो इन लोगों ने बना लिया है। लेकिन यहाँ पर ना अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पर अमेरिका जब तक अपना इंटरेस्ट ना हो कुछ अच्छा काम नहीं करता। असली गेम तो ये है कि इस एग्रीमेंट के अंदर क्या छुपा हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और खुश होकर ये एग्रीमेंट को करा रहे हैं। सबसे पहली बात, दोनों देशों ने बोला कि बस और अब कोई लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई बड़ाई सब खत्म हो जाएगी, बॉर्डर्स पर हम रेस्पेक्ट करेंगे, सॉवरेनिटी की इज्जत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अमेरिका अपना खेल खेल रहा है। ये तो शुरुआत है, ठीक है। असली धमाका यहाँ पर अमेरिका अपना TRIPP कॉरिडोर की मदद से कर रहा है। जी हाँ, TRIPP कॉरिडोर। लेकिन अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि ठीक है जी, ट्रंप के नाम से आर्मेनिया और अजरबैजान ने इस कॉरिडोर का नाम रखा है, लेकिन इस कॉरिडोर का काम क्या है? मतलब ये कॉरिडोर को ही क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, इस कॉरिडोर से अजरबैजान अपने नक्चीवन एक्सक्लेव को कनेक्ट करेगा आर्मेनिया की मदद से। समझ नहीं आया? समझाता हूँ। ये है अजरबैजान का मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं अजरबैजान मेनलैंड ऊपर है, ठीक है, अलग जगह है। लेकिन दूसरी तरफ आर्मेनिया के नीचे उसका एक छोटा सा ना नक्चीवन नाम का जगह है, पार्ट है, वो अजरबैजान से कट हो चुका है, बीच में आर्मेनिया आ जाता है। तो यहाँ पर इस इशू को सॉल्व करने के लिए ट्रंप अपना कॉरिडोर बनाते हैं यहाँ पर। तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है, अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ पर कैसे बन रहा है रशिया के खिलाफ। इस कॉरिडोर के अंदर रेल, एनर्जी पाइपलाइंस, फाइबर ऑप्टिक लाइन सब लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉरिडोर का डेवलपमेंट राइट सीधा डायरेक्टली अमेरिका के पास होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप यहाँ पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं। रिपोर्ट्स कह रही है कि 99 साल के लिए ये कॉरिडोर को अमेरिका ने लीज पर ले लिया है। मतलब अब अमेरिका ने साउथ कॉकसस में अपना एक परमानेंट इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेस सेट कर लिया है। और मैं शॉक नहीं हूँगा गाइस, यहाँ पर आने वाले समय में ना इस कॉरिडोर के अंदर अमेरिका अपना एक मिलिट्री बेस भी बना दे जो रशिया के बिल्कुल करीब आएगा। तो दोस्तों, ये रशिया के लिए बहुत बड़ा सर दर्द है आने वाले समय में। और मैंने इसके रिलेटेड पास्ट में एक वीडियो भी बनाया था, 14 दिन पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले की बात है। लेकिन पता नहीं गाइस, यूट्यूब मेरे वीडियोस को क्यों वायरल नहीं करता। हालांकि इतने इंफॉर्मेटिव रहते हैं, प्रेडिक्शन सही जाता है, लेकिन यूट्यूब मेरे वीडियोस को वायरल नहीं करता। पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आपकी मदद चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, मुझे अलग से ये भी कहना पड़ेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने साथ साथ अजरबैजान के साथ पहले वाले डिफेंस रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, हर सेक्टर में नए डील साइन हो चुके हैं। यानी अब सिर्फ पीस नहीं बल्कि अमेरिका यहाँ पर बिजनेस भी करेगा। और गाइस, यहाँ पर सीन इतना ज़्यादा क्रेजी हो चुका था कि पशिन्यान और अलीयेव दोनों देशों के लीडर्स ने स्टेज पे ही बोल दिया कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना ही चाहिए। और यहाँ पर ट्रंप खुश हो जाते हैं, कैमरा खुश हो जाता है, हेडलाइंस राइटर्स तो डबल खुश हो जाते हैं। पर जियोपॉलिटिक्स में ना हर मेडल का दूसरा रूप भी होता है, ठीक है। रशिया जो इस रीजियन का पहला मीडिएटर था ना, उसका रोल अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अमेरिका ने रशिया को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है और आने वाले समय में रशिया के लिए यहाँ पर इस एरिया बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। यहाँ पर इस कॉरिडोर की मदद से अमेरिका मिलिट्री बेस बनाकर रशिया को बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है। मॉस्को के लिए ये एक सॉलिड डिप्लोमेटिक सेटबैक है और चाइना भी शायद अपना हिसाब किताब भी शुरू कर दे, क्योंकि ये कॉरिडोर ट्रेड रूट्स का गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन गाइस, पेपर पे साइन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। ग्राउंड पे पीस, अमन, शांति रखना मुश्किल होती है। हिस्ट्री ने ये रीजियन का मूड देखा है। आज साइन करते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं,
हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन कल यहाँ पर लड़ाई वड़ाई शुरू हो जाती है। काफी कॉमन है ये। तो TRIPP यानी कि ट्रम्प के नाम का रखा गया कॉरिडोर चलेगा या फिर ये हेडलाइंस बनकर रह जाएगा, बस टाइम पास है। लेकिन ये डील से क्लियर हो चुका है कि व्हाइट हाउस से निकली ये डील सिर्फ अमेरिका और अजरबैजान का मसला नहीं है, ये एक सिग्नल है कि साउथ कॉकसस का मालिक कौन होगा आने वाले समय में। और इस दफा अमेरिका ने सीधा यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, मैं हूं ना यहाँ पर। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू।